गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। रूटीन तो सर मैंने सारे बैचेस में डाला था। एक बार आप बता दीजिएगा आप कौन से कोर्स में हैं, मैं चेक कर लूंगा। दूसरा, पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, डेली 11 एम पे आपका क्लास हो रहा है। अभी हिस्ट्री के पीवाईक्यू एक दिन डिस्कस हो गए हैं, एक दिन आपका आज पॉलिटी के हो गए हैं, कल आपका ज्योग्राफी के पीवाईक्यू डिस्कस होंगे। ठीक है, तो पीवाईक्यू क्लास सर आपका कंटिन्यूअसली रन हो रहा है। चलिए, तो हम लोग आज थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पे बात कर लेंगे। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम उनके लिए रहता है कि सर नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स या अपना अरुणाचल स्पेसिफिक करंट अफेयर्स में डाउट रहता है कि सर उसको कैसे प्रिपेयर करें, कहाँ मिलेगा, क्या होगा, ये वो। ठीक है, तो इसीलिए उसका भी कंटेंट हमने अवेलेबल करा रखा है। तो नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक, अरुणाचल स्पेसिफिक करंट अफेयर्स यहाँ पर आपका अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए, तो गिव मी ए थम्स अप बिफोर वी स्टार्ट, फिर हम यहाँ से अब कंटिन्यू करते हैं सर आपका ग्रुप 16 में। ठीक है मुकलम जी, मैं देख लूंगा उसको। बाकी अगर देखिए शेड्यूल नहीं भी है तो इसका मतलब ये वो आपका जो पिछले वीक का शेड्यूल था वो कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो सबसे पहले सर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम लोग अरुणाचल में बैठे हैं, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? अरुणाचल की बात करेंगे। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश करेंट अफेयर्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। देखिए, करंट अफेयर्स में क्या है, मतलब क्या पूछता है, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आपको ये क्लैरिटी रहेगी तो आपको न्यूज वगैरह पढ़ने में ना एग्जाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स टारगेट करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो आपका कोई इवेंट हो रहा है या फिर कोई अवार्ड हो रहा है, कोई अवार्ड मिल रहा है, ठीक है ना, ये सारे जो ये चीजें हैं ये आपके करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे ये वाला आप देखो, अगर अरुणाचल कुछ स्पेसिफिक हो रहा है, जैसे अरुणाचली फिल्म संगीगाई सेट टू शाइन एट कैन फिल्म फेस्टिवल, तो इट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अरुणाचल। एक मल्टीलिंगुअल फिल्म है अरुणाचल प्रदेश से, तो जो आपका कैन फिल्म फेस्टिवल, इतना बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, वहां पर ये आपका शाइन होने वाली है, वहां पर ये आपका फीचर होने वाली है। तो आपके एग्जाम में देखो, या तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि कैन फिल्म फेस्टिवल में कौन सी फिल्म जा रही है, तो दैट इज संगीगाई। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीज, अगर इसमें अगर वो पूछ सकता है तो मूवी से रिलेटेड उसके डायरेक्टर का भी नाम कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, जैसे भूपेन हजारिका जी को आप लोग जानते होंगे, ठीक है, उनका भी नाम कई जगह पर आ जाता है। तो मूवी के साथ साथ मूवी का डायरेक्टर भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होता है। तो मूवी का नाम ध्यान रखेंगे संगीगाई, एंड उनके जो डायरेक्टर हैं न्यागू एती जी। ठीक है, न्यागू एती जी, ये दो नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो डायरेक्ट आपका एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, अब ये नहीं कि मूवी देखने बैठे हैं, हाँ मूवी देखेंगे, एग्जाम बात देखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज एंटी करप्शन पुलिस स्टेशन गेट्स आईएसओ सर्टिफिकेशन। ठीक है, एंटी करप्शन पुलिस स्टेशन गेट्स आईएसओ सर्टिफिकेशन, ये क्या है सर? देखिए, विजिलेंस का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल जो पुलिस स्टेशन है आपका अरुणाचल प्रदेश में, जिसका मेन काम क्या है, एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस से लड़ना, तो उनको आईएसओ 9001 2015 का सर्टिफिकेशन मिला है। तो ये एक काइंड ऑफ अवार्ड वाले सेक्शन में आप इसको जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ आपका अवार्ड वाले सेक्शन में क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो चलिए, अच्छा, एक नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो इवेंट हो रहा है आपका, जो अरुणाचल के डीजीपी हैं आनंद मोहन प्रेजेंटेड द सर्टिफिकेट टू द ऑफिस इंचार्ज एल दावा ड्यूरिंग द कमेमोरेशन ऑफ द एसआई पुलिस स्टेशन, एसआईसी। ठीक है, तो जो आपका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल पुलिस स्टेशन है, ठीक है, आपका उसमें जो ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है सर? आपका नोक में नमाती हॉल। ठीक है, नोक में नमाती हॉल। तो नोक में नमाती जी का नाम ध्यान रखिएगा, ये कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है। जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली के कौन थे? फर्स्ट स्पीकर थे। ठीक है, तो नोक में नमाती जी इज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो उनका नाम जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन सर बहुत ही फ्रिक्वेंट है, बहुत ही ज्यादा आपका रिपीट होता है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट न्यूज पे।
रिसर्चर्स फाइंड न्यू स्पीशीज ऑफ डैम सेल्फीज इन नॉर्थ ईस्ट। देखो अपने नॉर्थ ईस्ट में बायोडाइवर्सिटी तो जबरदस्त है ही। अरुणाचल करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आ जाते हैं सर, बहुत ज्यादा तो इम्पोर्टेंट मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ क्वेश्चंस आते हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो दूसरी बात, करंट अफेयर्स के लिहाज से नहीं आते हैं, अरुणाचल जी के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और अरुणाचल जी के तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। लास्ट ईयर 50 क्वेश्चंस होते तो 50 में से 10-10 क्वेश्चन सीधे सीधे आपका अरुणाचल जीके में कवर होते थे। तो जितना आपका अरुणाचल करंट अफेयर्स स्ट्रांग होगा तो वो आपका अरुणाचल जीके में भी हेल्प करेगा, ठीक है जी। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो रिसर्चर्स फाइंड न्यू स्पीशीज ऑफ डैम सेल्फिश इन नॉर्थ ईस्ट, इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा डिटेलिंग वाला करंट अफेयर्स भी आपको नहीं दे रहे, ठीक है। बिल्कुल स्पेसिफिक जो आपके एग्जाम रेलिवेंट है तो उसको ही आपको फोकस करके चलना है। देखिए अगर दोनों को मिला है ना तो एग्जाम स्पेसिफिक अगर आप जाओगे तो वो इस चीज का ध्यान रखेगा, अगर दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनाएगा। चलिए, रिसर्चर्स फाउंड न्यू स्पीशीज ऑफ डैम सेल्फिश इन नॉर्थ ईस्ट। Researchers from different institutions have stumbled upon a new species of dam shellfish in the northeast known as shad dam shellfish, ठीक है। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज कबक्यानो बिकम फिफ्थ अरुणाचली विमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो कबक्यानो जी का नाम याद रखिएगा, कबक्यानो हैज एंटर्ड द एनल्स ऑफ हिस्ट्री एज द फिफ्थ अरुणाचली विमेन टू कनकर द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो ये जो अपना अरुणाचल टाइम्स हमने डिस्कस कराया था उसमें भी ये न्यूज हमने डिस्कस की थी। तो वो पर्सनैलिटी वाला जो सेक्शन होता है ना अरुणाचल जीके में, कभी कभी पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। सिंपल पूछ लेगा कबक्यानो किससे रिलेटेड है, ठीक है, नाम दे देगा, पूछ लेगा किसी स्पोर्ट से रिलेटेड है या किस चीज से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है शी इज माउंटेनियर, फिफ्थ विमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, फिफ्थ अरुणाचली विमेन, शी हेल्स फ्रॉम द कामले डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन भी आपका आता रहता है। ऑलराइट, नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट आसाम, ठीक है। हाँ देखिए, आपका जो इंग्लिश है उसमें आपका हेड कांस्टेबल का करा दिया है, आपका स्टेनोग्राफर का हो गया, कल आपका सीजीएल का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आसाम्स एआई सेट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सर्टिफिकेट, ठीक है। अब ये जो अरुणाचल स्पेसिफिक थी वो हमने इंपॉर्टेंट कर लिया। अब ये जो है आपका ये बात आती है आसाम की, ठीक है। आसाम्स एआई सेट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सर्टिफिकेट। देखिए डैम सेल्फीज आपका बटरफ्लाई नहीं होती हैं, इट इज अ काइंड ऑफ ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ ड्रैगन फ्लाई, तो बटरफ्लाई मत कहिए उसे। तो संजय दौस ए वर्किंग आपका प्रोफेशनल फ्रॉम डिब्रूगढ़ आसाम हैज सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड एज्ड हिज नेम इन द इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉर अचीविंग द मोस्ट नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑन फुलफिलिंग वेरियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कोर्सेज इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। he secured 45 certificates in just 24 hours। तो इसको ध्यान रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब ये जो अवार्ड स्पेसिफिक होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अरण्यक बायोलॉजिस्ट विंस व्हाइटली गोल्ड अवार्ड, ठीक है, अरण्यक बायोलॉजिस्ट विंस व्हाइटली गोल्ड अवार्ड, तो ये ध्यान रखिएगा, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जी का नाम, ठीक है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन का नाम, उन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है, व्हाइटले गोल्ड अवार्ड जीता है, ठीक है। तो आपका जो हरगिला है, हरगिला के प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने काफी काम किया। ये जो हमारा नेशनल लेवल करंट अफेयर्स है उसमें भी मैंने ये न्यूज आपका डिस्कस करी हुई है। हाँ जी, इसका जो रिकॉर्डिंग है वो नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग पार्वती बरुआ रिसीव्स पद्मश्री फॉर कंजर्वेशन एफर्ट। तो पार्वती बरुआ जी का भी नाम हम लोगों ने डिस्कस किया था नेशनल लेवल करंट अफेयर्स में। तो आपका एलिफेंट कंजर्वेशन पे पार्वती बरुआ जी ने काफी काम किया है, तो उनको पद्मश्री मिला है फॉर द कंजर्वेशन एफर्ट्स, ठीक है। रॉयल स्कूल अनवील्स आइरिस
नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट एआई टीचर। ठीक है, तो इस तरह का देखो, जैसे आपके एग्जाम में ना फर्स्ट इन इंडिया बहुत पूछता है, तो इंडिया में अगर कोई चीज पहली बार हो रही है तो इस तरह की चीजें आपके एग्जाम में जनरली देखोगे पूछता रहता है। तो ये जो चीज है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये पूरा पूरा नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, ये आसाम की बात हो रही है। तो आसाम भी नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, तो ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट का पहला एआई टीचर उसका नाम क्या है, आइरिस, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कभी भी आपके एग्जाम में बन सकता है। नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट एआई टीचर आइरिस। नेक्स्ट न्यूज की सर अगर हम बात करें तो रेलवेज टू इंस्टॉल कैनोपी ब्रिजेस टू प्रोटेक्ट होलोक गिबन्स। ठीक है, रेलवेज टू इंस्टॉल कैनोपी ब्रिजेस टू प्रोटेक्ट होलोक गिबन्स as part of Indian Railways full policy to protect wildlife species including rare and endangered ones. The Northeast Frontier Railway is set to install canopy bridges along railway lines in the Gibbon Wildlife Sanctuary in Jorhat, Assam. तो इसमें एक चीज तो ये ध्यान रखना कि किसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, होलो गिबन्स, और दूसरा गिबन्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कहाँ मिलेगी, जोरहाट आसाम में मिलेगी। ठीक है, देखिए अभी अरुणाचल प्रदेश .gov.in, जैसे अरुणाचल की स्टेट एनिमल को लेके बहुत ज्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, डाउट रहता है, बट अभी जो ऑफिशियल वेबसाइट है अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश .gov.in, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो अरुणाचल का स्टेट एनिमल क्या हो गया है सर, इट इज हुलोक गिबन। ठीक है, इट इज हुलोक गिबन। तो वहां पे जब क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे हुलोक गिबन लिखा है, तो हम भी किसको कंसीडर करेंगे सर, हुलोक गिबन को कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम मणिपुर। मणिपुर में एक ऑपरेशन जल राहत लॉन्च किया गया है कि वहां पर अभी जो फ्लड क्राइसिस थी, फ्लड क्राइसिस को देखते हुए ऑपरेशन जल राहत लॉन्च किया गया है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि ऑपरेशन जल राहत किससे रिलेटेड है, तो मणिपुर में जो फ्लड क्राइसिस है उससे निपटने के लिए आपका ये ऑपरेशन जल राहत स्टार्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो साइक्लोन है, साइक्लोन का नाम भी याद रखना, किस साइक्लोन की वजह से ये फ्लड आया है, साइक्लोन रेमल। ठीक है, साइक्लोन रेमल की वजह से ये आपका फ्लड आया है, तो उसका भी नाम आप ध्यान रखेंगे। ठीक है सर, चलिए तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट मेघालय। हाँ जी सर, तो मेघालय की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी, तो डीजीपी की बात हो रही है सर यहाँ पर, ये हम लोगों ने नेशनल लेवल करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था। फर्स्ट विमेन डीजीपी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट कौन बनी है, ईदा शीशा नोंगरंगजिंग। तो ये भी न्यूज आपका इंपॉर्टेंट है। मेघालय में अगर हम बात करें तो मेघालय की डीजीपी बनी है ईदा शीशा नोंगरंगजी, एंड शी हैज बीन द फर्स्ट विमेन डीजीपी इन ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब मेघालय में भी पद्मश्री किसको मिला है, सिल्वी पासा को मिला है। सिल्वी पासा अ रेजिडेंट ऑफ शिलोंग मेघालय, उनको क्या मिला है, पद्मश्री मिला है इन द फील्ड ऑफ आर्ट। तो सिल्वी पासा जी का नाम याद रखिएगा, उनको अवार्ड मिला है पद्मश्री। तो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जो भी आपका जिनको भी पद्म अवार्ड्स मिल रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए क्या है सर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज की अगर हम बात करें तो क्वीन ऑफ फॉरेस्ट बुक क्रॉनिकल्स लिव्स ऑफ पार्टनर्स ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर्स। ठीक है, क्वीन ऑफ फॉरेस्ट, देखो नॉर्थ ईस्ट की बुक है, तो क्वीन ऑफ फॉरेस्ट
मेन चीज आपके एग्जाम में जो कई बार आती रहती है, बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो बुक का नाम दे देगा, ऑथर पूछ लेगा, ठीक है। शिलोंग होस्ट सक्सेसफुल ई वेस्ट मैनेजमेंट समिट, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ई वेस्ट मैनेजमेंट समिट हो रही है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं है। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। गारो फिल्म रैप्चर हिट्स ओवर 100 थिएटर्स इन फ्रांस, ठीक है। तो आपका जो मेघालय में जो गारो ट्राइब है, ठीक है, उनकी एक फिल्म है रैप्चर, तो वो फ्रांस में काफी अच्छा चल रही है। दिस हिस्टोरिक ओकेजन मार्क्स द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ अ मेघालय प्रोड्यूस्ड फिल्म enjoying such extensive distribution in French cinema, signifying a significant milestone for Garo cinemas global recognition, ठीक है। तो 100 ओवर थिएटर्स फ्रांस में गारो फीचर्ड फिल्म चल रही है, तो दैट इज ए रिमार्केबल थिंग। तो फिल्म का नाम ध्यान रखना सर, ठीक है, फिल्म का नाम नाम ध्यान रखना, रैप्चर। तो अभी मेघालय में भी कुछ फॉसिल फ्यूल्स मिले हैं, डायनासोरियन टीथ फॉसिल्स आर फाउंड इन मेघालय, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये जानकारी के लिए सही है, एग्जाम स्पेसिफिक इस पे न्यूज बने चांसेस आर लेस। नेक्स्ट आते हैं सर आपका मिजोरम वाले पार्ट में। मिजोरम में भी पद्मश्री मिला है, किसको मिला है? संगथन कीमा, संगथन कीमा अवार्डेड पद्मश्री इन अ मोमेंटम सेरेमनी हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली ऑन थर्सडे नाइट। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू bestowed the prestigious Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan awards upon distinguished individuals from spheres of expertise, ठीक है। तो मेन चीज देखो, बहुत ज्यादा डिटेल आपसे नहीं पूछेगा, आपको बस इतना नाम ध्यान रखना। पर अवार्ड कौन सा मिला है, किस पर्सन को मिला है, एंड दैट पर्सन बिलोंग्स टू विच स्टेट, तो ये तीन जानकारी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए हाँ, अभी आप फुलो की बिन ही कंसीडर कीजिए, क्योंकि जब सरकारी वेबसाइट पे उन्होंने बोल दिया फिर तो सर कोई डाउट पैदा नहीं होता है ना, जब गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे बोल रही है तो अब वो कुछ भी हो वही है हमारे लिए सत्य, ठीक है। सरकार ही सत्य है, एग्जाम में सीधा फंडा है। चलिए नेक्स्ट, न्यू हेमीपैरासाइट प्लांट स्पीशीज नेम्ड आफ्टर ल्यूशाई ट्राइब ऑफ मिजोरम, ठीक है। तो देखो एक चीज तो ये ध्यान रखना, ल्यूशाई ट्राइब कहाँ की है? मिजोरम की है। तो एक हेमीपैरासाइट प्लांट स्पीशी का नाम किसके नाम पे रखा गया? मिजोरम की जो ल्यूशाई ट्राइब है उनके नाम पे रखा गया, ठीक है। और ये कहाँ मिला है? फोंगकुई नेशनल पार्क, ठीक है। तो नेशनल पार्क ध्यान रहेगा। एक चीज हमें एक बढ़िया जानकारी जो यहाँ देखने को मिल रही वो ये है कि फोंगकुई नेशनल पार्क कहाँ पर है? आपका मिजोरम में, ठीक है। फोंगकुई नेशनल पार्क कहाँ पर है सर? आपका मिजोरम में। हेड टू मिजोरम टू स्पॉट वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्नेक, ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा स्नेक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देयर आर 38 स्पीसीज ऑफ पाइथन अंडर द फैमिली पाइथोनाइडे, पाइथोनाइडे के नाम पर, ठीक है। पाइथन को अजगर को कहते हैं, तो पाइथोनाइडे फैमिली के अंदर आउट ऑफ दिस इंडिया हार्बर्स 3 स्पीसीज, हमारे पास 3 स्पीसीज है, बर्मीज पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन एंड रेटिकुलेटेड पाइथन, ठीक है। और रेटिकुलेटेड पाइथन इज द लॉन्गेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड विद एन एवरेज लेंथ ऑफ 6.5 मीटर्स। तो ये एनाकोंडा से भी लंबा है, जो कहाँ देखने को मिल रहा है सर? आपका मिजोरम में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से एक जानकारी आप इसको भी देख लेना कि पाइथन इंडिया में 3 प्रकार के मिलते हैं, बर्मीज, इंडियन रॉक एंड रेटिकुलेटेड, और रेटिकुलेटेड ही आपका मिजोरम में देखने को मिल रहा है। दैट इज द लॉन्गेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड। चलिए टाकू जी, देखिए अभी तक मैं मिथुन ही स्टेट एनिमल बताता था, ठीक है, क्योंकि noindia.gov.in वेबसाइट से भी मैंने उसको कंफर्म किया था। लेकिन अब चूंकि अरुणाचल की ऑफिशियल वेबसाइट है सर, अरुणाचल सरकार की, अरुणाचल प्रदेश .gov.in, जब उन्होंने ही उसको होलो गिवन लिख रखा है तो हम उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं सर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट नागालैंड। नागालैंड में देखो सर, ऑपरेशन दूधी का 33 एनिवर्सरी हो गई है, तो ऑपरेशन दूधी को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये कब हुआ था? 1991 में हुआ था, ठीक है। जो कश्मीर वैली में इंसर्जेंसी थी उसको रोकते हुए ये आपका ऑपरेशन इट वाज कंडक्टेड इन द कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो आसाम राइफल्स ने उसकी 33rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। फर्स्ट पोटैटो फेस्टिवल टू प्रमोट लोकल प्रोड्यूस, ये कहाँ हो रहा है सर? आपका नागालैंड में हो रहा है। नागालैंड सेलिब्रेट्स फर्स्ट पोटैटो फेस्टिवल टू प्रमोट लोकल प्रोड्यूस, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन इस तरह के बन जाते हैं, किस स्टेट में फर्स्ट पोटैटो फेस्टिवल देखने को मिल रहा है, तो दैट इज नागालैंड। चलिए नेक्स्ट न्यूज, सानो वामुजो ऑनर्ड विद पद्मश्री फॉर सोशल सर्विस। तो हर एक स्टेट में जो 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 पद्मश्री जिन जिनको मिल रहा है उन सबके नाम यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं। तो नागालैंड से नाम याद रखेंगे, सानो वामुजो, पद्मश्री मिला है, ठीक है, फॉर सोशल सर्विस। तो वही तीन चीजें ध्यान रखनी है, नेम, अवार्ड और स्टेट, ठीक है। तो स्टेट कौन सा है सर आपका, नागालैंड। नाग एड विंस सिलिकॉन वैली टेक अवार्ड फॉर डिजिटल एजुकेशन, ठीक है। तो एक डिजिटल एजुकेशन स्टार्टअप है नागालैंड से, नागा एड, ठीक है, नागा एड। इट हैज बीन ऑनर्ड विद द आपका सिलिकॉन वैली टेक अवार्ड फॉर डिजिटल एजुकेशन, ठीक है सर, ऑलराइट। तो ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाले जो क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा मैं कहूंगा आपके इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम उसके स्पेसिफिक आपकी जो चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा कवर करते हैं। चलिए, A.R. Rahman's music documentary on Nagaland unveiled at Cannes, ठीक है। A.R. Rahman's music documentary on Nagaland unveiled at Cannes। तो देखो इसमें सबसे पहली चीज तो ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट्री का टाइटल हेड हंटिंग टू बीट बॉक्सिंग, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है। ये किस पर है, नागालैंड पे। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट्री का नाम किस पर है सर, ये नागालैंड पर है। और ये किसकी है सर म्यूजिक डॉक्यूमेंट्री, A.R. रहमान। अब इतना लंबा चौड़ा बस एक बार पढ़ लेना अपनी दिल की तसल्ली के लिए, बट मोटा माटी एग्जाम रेलिवेंट यही 3 पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका डॉक्यूमेंट्री का नाम, स्टेट और उसका कंपोजर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, सिक्किम की तरफ आते हैं। ग्रीनको's हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन सिक्किम गेट्स ग्रीन लाइट। ग्रीनको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन सिक्किम गेट्स ग्रीन लाइट। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सर आपका ग्रीनको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ लगने जा रहा है, सिक्किम में लगने जा रहा है, इसलिए ये न्यूज आपकी यहाँ पर लिखी गई है। अगापी सिक्किम मेक्स हिस्ट्री विद टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड। अगापी सिक्किम ये अपना सिक्किम की कंपनी है, फाउंडेड बाय Rizing Shoden and Varsha Shrestha, has made history by becoming the first women-led company from Sikkim to have their advertisement displayed on the iconic Times Square billboard, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आए, सिक्किम तारा द लॉस्ट स्टार शाइन्स एट कैन्स। सिक्किम तारा द लॉस्ट स्टार। अब ये देखो आपका सिक्किम की एक स्पेसिफिक फिल्म है तारा द लॉस्ट स्टार, इसका भी नाम ध्यान रख लेना। 3 मूवीज की ओवरऑल इस मंथ में हमने बात करी है, तो तारा द लॉस्ट स्टार कहाँ की फिल्म है, ये आपका सिक्किम की फिल्म है, ये भी कैन्स फेस्टिवल में जा रही है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। फातिमा खातून इंडिगोज यंगेस्ट केबिन क्रू मेंबर, तो ये जनरली जो सिक्किम के लिए एग्जाम दे रहे हैं ये उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स था फॉर द मंथ ऑफ जून। तो इसमें बिल्कुल देखो इधर उधर का बहुत ज्यादा, सिर्फ आपका कंटेंट भरने के लिए हमने कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं किया है ना, मतलब मेन पर्पस हमारा ये नहीं है कि हम आपका कंटेंट भर दें और आपको कंफ्यूज कर दें। जो भी कंटेंट रहेगा आपका बिल्कुल टू द पॉइंट स्पेसिफिक रहेगा। देखिए नॉर्थ ईस्ट का जून तक ऑलरेडी आपका अपलोडेड है करंट अफेयर्स, ठीक है, ये अभी हम लोग आपका मई का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है सर। बाकी किसी की जो भी पीडीएफ वगैरह रह गई होगी वो मैं आज एक बार और फाइनल देख लूंगा, सारा आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है सर। चलिए फिर लेक्चर अच्छा लगा लाइक कर देंगे, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे, मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।